हजारीबाग के विष्णुगढ़ में हुए 12 साल की बच्ची की निर्मम हत्या मामले का खुलासा आखिरकार स्थानीय पुलिस ने कर दिया है। सबसे हैरान करने वाली बात जो निकलकर सामने आई, उसने पूरे इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया। आपको बता दें, इस पूरे हत्याकांड मामले में खुद बच्ची की मां भी संलिप्त थी। उसके साथ शामिल था एक मुख्य आरोपी जिसका नाम भीमराम बताया जा रहा है। आपको पूरी कहानी बताएं, इससे पहले आप यह वीडियो देखिए जिसमें किस तरीके से मृतिका की मां रोते बिलखते हुए स्थानीय लोगों के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आज तो मेरे लड़की के बाल भैया कैसे रहेंगे हम भैया। गाँव गोतिया लोग नहीं, उधर बगल में हम सुने नहीं, दूसरे आदमी बोले देखो भाभी तेरा बेटा बोला उधर जाएगा तो मार देंगे। हम लोग नहीं पता है, लेकिन जुलूस निकला तो यहाँ पर पहुँचे। हम लड़की साथ में घूमने देखा, नाचने कूदने। अब और बच्ची थी, उस लोग बोली कि वहाँ पर थी एक ठो सादा वाला कपड़ा था, लड़का था, सो उठा के ले गया उसको। हम उधर उधर बहुत खोजे, नहीं मिला। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने क्या कार्रवाई की है और जो कहानी निकलकर सामने आई है वो पुलिस की जुबानी आपको सुनाते हैं। आप सबको अवगत हैं कि 24 तारीख की रात को कुसुम्बा थाना में एक घटना कारित की गई, जिसकी सूचना 25 को थाना को मिली। 24 को मंगला जुलूस के दौरान जो मृतिका है, एक नाबालिग बच्ची है, वो मंगला जुलूस के बाद मिसिंग पाई गई। गांव के कुछ लोगों को ये बताया गया कि घर के सदस्यों के द्वारा कि ये मंगला जुलूस के बाद से कहीं गई है, मिल नहीं रही है, और उसको ढूंढने का प्रयास किया गया। कुछ हद तक गांव के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हुए उसको ढूंढने में। अगले दिन तक बॉडी या वो बच्ची नहीं मिली। तो फिर जब अगले दिन उसका मृत शरीर के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने FIR किया। इसमें मुख्य रूप से 3 मेन अक्यूज्ड अभी तक सामने आए हैं। इसमें एक खुद उसकी माँ है रेशमी देवी, दूसरा भीमराम है, और तीसरी एक जो तंत्र मंत्र करती हैं ओझा गुनी जिसको भी कहते हैं, एक महिला है शांति देवी। जो मृतिका की माँ है और भीमराम के बीच करीब 10 वर्षों से अनैतिक संबंध की बात सामने आई है, और उनके जो पति हैं वो महाराष्ट्र में कुछ रोजगार करते हैं और कम ही घर आना जाना होता है। मृतिका के जो बाकी भाई बहन हैं वो भी उनको अपने पिता के नज़र से ही देखते हैं, और एक तरह से उस परिवार के ऊपर भीमराम का कंप्लीट होल्ड जैसा है। तो इनके जो पुत्र हैं, मतलब मृतिका का जो भाई हुआ, उसके विषय में उनकी माँ काफ़ी चिंतित रहती थी, क्योंकि वो मानसिक और शारीरिक रूप से उनको कमज़ोर लगता था। साथ में उनका इकलौता बेटा था, तो उनको हमेशा इस बात की चिंता रहती थी कि कैसे इसका भविष्य उज्जवल हो जाए, ठीक हो जाए, स्वास्थ्य भी इसका अच्छा हो जाए। ओझा गुनी का जो उनकी विश्वास है, वो पिछले कई सालों से वो जो हम लोग बताए कि शांति देवी हैं, जो ओझा गुनी करती हैं, और जो एक भक्तिनी जिसको कहा जाता है ग्रामीण परिवेश में, उनके पास जाती थी। ज़्यादातर समय अपने पुत्र के शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर या कभी कभी नौकरी के लिए जाती थी, कभी कभी घर में तंत्र मंत्र से अपने घर को बंधवाने के लिए जाती थी, जो सब पूर्व में किया भी गया इसी भक्तिनी के द्वारा। कभी अगर जमीन का भी विवाद हो, किसी भी तरह के व्यक्तिगत जो उनकी समस्याएं होती थी, उसके लिए वो जाने लगी थी। तो इन चीज़ों में एक तरह से ये जो भक्तिनी है वो उनसे उसके बदले में पैसे और बाकी चीज़ें लेती थी। उनके घर में, जैसा मैंने बताया, कि हर चीज़ के लिए वो डिपेंड करती थी भीमराम के ऊपर। तो घटना के दिन भी जब ये अपनी मृतिका के साथ, छोटी बच्ची के साथ और भीमराम के साथ उनके घर गई, वो भक्तिनी के घर गई, तो उनके घर में एक छोटा सा, जिसको वो मंदिर कह रहे हैं, उसको धरती माता मंदिर या मनसा देवी मंदिर भी कहा जा रहा है, तो उस मंदिर में इनको बुलाया गया। हालांकि माँ बेटी दोनों दरवाजे से गई, लेकिन जो भीमराम था उसके विषय में बता रहे हैं कि वो पीछे का जो छोटा सा बाउंड्री होता है उसको कूद करके छुप करके आया। और उस समय पहले वो भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि इसके ऊपर देवास आया हुआ है, मतलब माता आई हुई, जिसको हम लोग ग्रामीण बोलचाल में कहते हैं, और उसको टिकाव करके कुछ अपना मंत्र का वो ढोंग करके और छोड़ दी। बच्ची वापस से आकर के और जो मंगला जुलूस था उसमें पार्टिसिपेट करने लगी, और भक्तिनी के द्वारा बताया गया कि आप दोबारा से आइए, इसको लेके अच्छे मुहूर्त वगैरह के बारे में बताते हुए कि 9:30 बजे के 9 बजे के आसपास के बाद आना है। जब दोबारा से गए तो, और साथ में ये भी बताया गया कि जो हम आज करेंगे
इसका इलाज करेंगे, जो बलि हम देंगे उसमें हमको एक मेल पुरुष का जरूरत पड़ेगा। तो मृतका की माँ इस काम के लिए भीमराम को दोबारा अपने साथ लेके गई और मृतिका को भी लेके गई। उसको, बच्ची को पहले बताया गया कि उसको वहाँ बिठा करके वो मंदिर में, जो छोटा सा है उसको मंदिर तो कहा जा रहा है जो भी, तो वहाँ पे बिठा करके उसको पूजा वूजा किया गया, टीका उका कुछ किया गया। उसको मुकुंदाना और इलायची वगैरह का प्रसाद खिलाया गया और बोला गया कि तुम्हारे ऊपर कुछ दोष है, आज हम लोग जो उपचार कर रहे हैं इससे तुम दोष मुक्त हो जाओगी। फिर इनकी मान्यता थी कि जो वहाँ बसवाड़ी है, जो हमारा, जहाँ से हमें शव बरामद हुआ बाद में, कि उसी बसवाड़ी में वहाँ के भूतों को बांध के रखते हैं। ये कह करके इसको वहाँ ले गए और फिर वहाँ इसको लेटने के लिए कहा गया और उसके बाद उसका भीमराम के द्वारा इसका गला दबा करके इसकी हत्या की गई। साथ ही उसको कॉलिंग स्टिक कहते हैं, उसकी मदद से आप सब जानते हैं कि इंसर्शन किया गया ब्रूटली, और उसका सर फोड़ करके उसका खून लिया गया। ये सारी जो कृत्य हुआ है, इसमें हम लोगों के पास काफ़ी पुख्ता एविडेंस और जो सूचना भी प्राप्त हो रही थी और एविडेंस भी हम लोगों को मिला। इस घटना की मुख्य आरोपी भीमराम, जिसने अपने हाथों से उस मासूम सी बच्ची की गला दबाकर हत्या की, वह देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इस घटना के उद्भेदन से बाद से ही पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने खड़े हैं। बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आइए सुनाते हैं कि कांग्रेस प्रवक्ता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का क्या कहना है। जो लोग इसमें डीजीपी, एसपी, सरकार सबको घेर रहे थे कि कानून व्यवस्था यहाँ का बेहतर नहीं है, कानून व्यवस्था बहुत गिर चुका है, उनके ही कार्यकर्ता उसमें शामिल है हत्या में। अंधविश्वास में एक बच्ची की हत्या होती है और उसका मुख्य आरोपी रोज बाइट देते रहा, बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठा रहा, और आज पुलिस जब उद्भेदन करती है तो उनके कार्यकर्ता ही पकड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जो अपराधियों को किसी खास संप्रदाय, जाति, धर्म के चश्मे से नहीं देखती है। ये कांग्रेस पार्टी का काम है कि अगर कोई रेपिस्ट अंसारी हो तो उसको छोड़ दिया जाए और बाकी में जो एक्टिव होना चाहिए। हम फिर से कहते हैं, अपराधी किसी भी पार्टी से हो, किसी भी धर्म से हो, कोई भी ताल्लुक उसके रखता हो, सख्त से सख्त अपराधी को जो सजा दी जाए। तो जैसा कि आपने सुना, एक माँ जो कि अपने पुत्र के सुख के लिए खुद की बच्ची की बलि दे देती है, वो भी एक अंधविश्वास के नाम पर। अंधविश्वास पर यह अटूट भरोसा, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है उस माँ के दिमाग को ब्रेन वॉश किया गया था, जिसके बाद माँ ने यह तय किया कि वह अपनी बेटी की बलि दे देगी, सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के सुख के लिए। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। कैमरामैन दिवेश के साथ मैं शुभम, सार भारत, रांची।